नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलिए आज हम ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में डीप डाइव करते हैं। देखेंगे कि आखिर इसमें आम तौर पर क्या दिक्कत आती है, उसे अच्छे से कैसे किया जाता है और आने वाला फ्यूचर कैसा दिखता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने एकदम परफेक्ट कोड लिखा है, हर चीज सही से चल रही है, लेकिन फिर भी आपके टेस्ट्स बार बार फेल हो रहे हैं। हुआ है आपके साथ ऐसा? यही वो फ्रस्ट्रेशन है जिसके पीछे के कारण आज हम समझेंगे। देखो, हर टीम का, हर डेवलपर का एक सपना होता है, ऑटोमेशन। एक ऐसा सिस्टम हो जिससे सॉफ्टवेयर तेजी से बने और हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे रिलीज कर सकें। मतलब स्पीड भी हो और क्वालिटी पर भरोसा भी। सही है ना? पर इस सपने के बीच में एक विलन आ जाता है जिसे हम कहते हैं फ्लेकी टेस्ट्स। अब ये क्या बला है? ये वो टेस्ट्स हैं जो बिना कोड में कोई भी बदलाव किए कभी पास हो जाते हैं तो कभी फेल। इनका कोई आना जाना, कोई भरोसा ही नहीं होता, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इसका असर, बिलीव मी, असर बहुत बुरा होता है। धीरे धीरे आपकी पूरी टीम का भरोसा आपके टेस्ट सूट से उठ जाता है। और सोचो जरा, इनको फिक्स करने में इंजीनियर्स के कितने घंटे बर्बाद हो जाते हैं। टाइम और ट्रस्ट दोनों का नुकसान। और ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, इतनी बड़ी है कि स्पॉटिफाई जैसी कंपनीज ने इस फ्लेकीनेस को पकड़ने के लिए अलग से पूरे टूल्स बना रखे हैं। स्क्रीन पर देखो, ये चार्ट वही दिखा रहा है। ये जो येलो डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये सब वही फ्लेकी टेस्ट्स हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन अब सोल्यूशन की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्मार्टर और फास्टर टेस्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल एक प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन की तरह। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? सबसे पहली चीज है लोकेटर स्ट्रैटेजी को ठीक करना। सिंपल भाषा में इसका मतलब है कि आपका ऑटोमेशन कोड वेब पेज के बटन्स और फील्ड्स को आसानी से और रिलायबली ढूंढ पाए। इसके लिए क्या करना है? हर एलिमेंट को यूनिक ऑटो टैग्स दो। स्टैंडर्ड लोकेटर्स जैसे आईडी और सीएसएस सिलेक्टर्स को पहले यूज करो। और हाँ, लिंक टेक्स्ट को यूज करने से बचो, क्योंकि वो मार्केटिंग टीम अक्सर बदलती रहती है। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, डेवलपर्स को इन ऑटो टैग्स को ऐड करने के लिए कन्विंस कैसे करें? इसके लिए गीता की एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। पहले एप्लीकेशन को खुद अच्छे से समझो, फिर उन टेस्ट केसेस को आइडेंटिफाई करो जिन्हें ऑटोमेट करना जरूरी है, और आखिर में डेवलपर्स को क्लियर कट बताओ कि आखिर किन स्पेसिफिक फील्ड्स को रिलायबल बनाने के लिए ऑटो टैग्स की जरूरत है। क्लियर? अब आते हैं स्पीड पर। टेस्ट को रॉकेट की तरह फास्ट कैसे बनाएं? ध्यान से सुनना, कुछ सिंपल टिप्स हैं। हर एक टेस्ट के लिए नया ब्राउजर सेशन मत खोलो। जो रिलेटेड टेस्ट हैं उनको ग्रुप करके एक ही सेशन में चला दो। खासकर ई-कॉमर्स साइट्स पर बेकार की इमेजेस को ब्लॉक कर दो, और अनप्रिडिक्टेबल पॉपअप्स को डिसेबल करने के लिए यूआरएल पैरामीटर्स का यूज करो। इन छोटे छोटे चेंजेस से काफी टाइम बचेगा। चलिए अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ बढ़ते हैं। जब टेस्ट केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और काफी रेपिटेटिव भी, तो उनको मैनेज करना एक सरदर्द बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस केओस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। एक रेडिट यूजर ने अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया कि वो बस टेस्ट केसेस को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करते थे, और इस चक्कर में एक जैसे दर्जनों केसेस अलग अलग जगह बन गए। शायद आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? तो इस डुप्लीकेट केसेस की प्रॉब्लम से निपटने के 2 कॉमन तरीके हैं। पहला है केसेस को सीधा कॉपी करना। इसका फायदा ये है कि वो आज़ाद रहते हैं, पर नुकसान, मेंटेनेंस का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा तरीका है एक मास्टर केस से लिंक करना। इसमें एक जगह अपडेट करो, सब जगह हो जाता है, लेकिन रिस्क ये है कि अगर मास्टर केस गलती से डिलीट हो गया तो सभी लिंक्स टूट जाएंगे। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो फिर बेस्ट सोल्यूशन क्या है? एक पॉपुलर और प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, एक बेस केस बनाओ जो आपके मेन यूजर फ्लो को कवर करे, और फिर उस बेस केस को रेफर करके छोटे छोटे वेरिएशंस बना लो। इससे आज़ादी भी मिलती है और मेंटेनेंस भी आसान रहता है। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, राइट? और अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, वो हिस्सा जिसके लिए शायद सब वेट कर रहे थे, एआई टेस्टर्स। ये टेस्टिंग का फ्यूचर है।
एक ऐसी दुनिया जहां शायद हमें स्क्रिप्ट्स लिखने की जरूरत ही ना पड़े। चलें देखते हैं। देखो, अभी हम ज्यादातर थर्ड वेव एआई के दौर में हैं। ये एआई हमें टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखने, मेंटेन करने और उन्हें खुद ब खुद ठीक करने में हेल्प करता है। पर अब फोर्थ वेव एआई आ रहा है और ये एक गेम चेंजर है। इसे स्क्रिप्ट चाहिए ही नहीं, आप उसे बस आम अंग्रेजी में अपना गोल बताते हो और वो काम कर देता है। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। इसका डिफरेंस समझना इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल देखो जरा। स्क्रीन पर जो लिखा है उसे पढ़ो। सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क के लिए बिजनेस क्लास में फ्लाइट बुक करो, आयल सीट प्रेफर करो, अगर फ्लाइट्स ना मिले तो एरर मैसेज दिखाओ। बिल्कुल आम इंग्लिश है ना, जैसे आप किसी ट्रैवल एजेंट से बात कर रहे हो। ये है फोर्थ वेव एआई का पावर। कमाल है। और इसका असर, ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके रिजल्ट्स भी हैं। एक रेड हैट टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर ने रिपोर्ट किया कि मॉडर्न एआई टूल्स यूज करके टेस्ट क्रिएशन की एफिशिएंसी में सीधा 10 गुना यानी 10x का बूस्ट देखा गया। सोचो, जो काम पहले 10 घंटे लेता था अब वो शायद सिर्फ 1 घंटे में हो रहा है। जबरदस्त इंप्रूवमेंट है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जब टेस्ट्स इस तरह से प्लेन इंग्लिश में लिखे जाएंगे तो टेस्टर का रोल क्या होगा? टेस्टर कौन बनेगा? बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर या कोई भी जिससे एप्लीकेशन का आइडिया हो? इसके बारे में जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।